सही है। तो हमारे पास पहला चैप्टर है कॉमनवेल्थ। सही, तो कॉमनवेल्थ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने यूनाइटेड नेशन पहले पढ़ा था ना। तो यूनाइटेड नेशन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 51 कंट्रीज़ है। सही है। यूनाइटेड नेशन में जैसे कि दुनिया की सारी कंट्रीज़ नहीं, 193, लेकिन कॉमनवेल्थ में फ़र्क क्या है कि उसमें से 51 कंट्रीज़ है। अब वो 51 कंट्रीज़ में से 16 जो है ना, उसका जो हेड है वो क्वीन है। मतलब जो 16 जो 51 में से कंट्रीज़ है उसको उसकी हेड क्वीन है। और फिर हमारे पास 30 है ना, वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स है। मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब इलेक्शंस होते हैं और सब अपना प्राइम मिनिस्टर खुद चूज़ करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। सही, तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बादशाह है या फिर कोई कोई ऐसा है। मतलब उसमें हम वोट करके इलेक्ट करते हैं खुद। फिर 5 जो है वो उनके खुद के मोनार्च हैं। सही है। जैसे कि सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का खुद का एक मोनार्च है। सही है, खुद का एक मोनार्च। सही है। सऊदी अरेबिया का मतलब वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते खुद। मतलब वो ऐसे ही अपना एक वो कहते हैं ना कि अब मैं रूल कर रही हूँ, फिर अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा रूल करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके जो चलती है ना हमारे पास पूरी साइकिल, तो वो उसको मोनार्चरी कहते हैं। सही है। तो 5 के मोनार्च है, 30 रिपब्लिक्स है और हमारे पास 16 की क्वीन हेड है। सही है। और फिर हमारे पास ऐसा, लेकिन ये 51 कंट्री से ना बहुत अलग है एक दूसरे से। मतलब उनके कल्चर्स अलग है, बैकग्राउंड्स अलग है। तो हमें कोई ऐसा अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं दिखता जिसकी वजह से इन सबको काम करना चाहिए मिलकर। मतलब क्यों कर रहे हैं काम, छोड़ दें, क्यों रहे हैं आखिर काम ये। तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। कोई ट्रीटी और कोई चार्टर नहीं कॉमनवेल्थ के जो उसको गवर्न कर रहा है। सही है। बस हमारे पास कॉमनवेल्थ बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप है कंट्री, जिसमें कंट्रीज़ है, उन्होंने बस डिसाइड किया कि वो आपस में कोऑपरेट करेंगे और वर्ल्ड पीस लाएंगे। सही है। और हमारे पास ज़्यादातर है ना जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ है ना, उनका लिंक ब्रिटिश एम्पायर से। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का पार्ट है ना। जब पाकिस्तान पहले ब्रिटिश के कब्ज़े में था ना, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान तो ब्रिटिश के कब्ज़े में था। तो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना कॉमनवेल्थ की, वो सब ब्रिटिश के कब्ज़े में थे। अगर नहीं है तो उनके बस ब्रिटिश के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स है। सही है, तभी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। और हमारे पास जो ओरिजिनल कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे, जो ओल्ड कॉलोनीज थी ना कॉमनवेल्थ की, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका है। सही है। और फिर हमारे पास जब भी वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारे पास सारे कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई थी। सही, मतलब कोई एक दूसरे को रूल नहीं कर सकता था। कोई मतलब किसी ने एक दूसरे पे कब्ज़ा कर लिया तो ये मेरी कंट्री हो गई। पहले ऐसे ही होता था ना कि हम एक दूसरे से मतलब जो कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे पे कब्ज़ा कर लेती थी और फिर वो उनका लैंड हो जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा सब सिस्टम ख़त्म हो गया था और मतलब सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई थी, सिवाय कुछ स्मॉल आइलैंड्स से। वो लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो लोग बहुत छोटे होते थे। जो स्मॉल आइलैंड्स थे ना, वो बहुत छोटे होते थे, तभी वो इतने काबिल नहीं है कि उनकी खुद की गवर्नमेंट हो। तभी वो बस थोड़े थे स्मॉल आइलैंड्स ही ब्रिटिश के कब्ज़े में थे, बाकी सब इंडिपेंडेंट हो गए थे। सही है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब वो इंडिपेंडेंट हो रहे होते थे, तब उन पर एक ऑप्शन दिया जाता था कि क्या आप कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहोगे कि नहीं। सही है। सिर्फ म्यांमार और आई ने चूज़ किया था कि हम नहीं चाहते, बाकी सब ने बोला हाँ हम कॉमनवेल्थ करेंगे। सही है, ज्वाइन। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने वो ज्वाइन करा था। उसके बाद वो कुछ देर के लिए ना वापस मतलब कॉमनवेल्थ से वो विड्रॉ कर लिए थे। मतलब वो छोड़ दिया था उन्होंने कॉमनवेल्थ, लेकिन फिर से वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सही है। पहले वो लोग तो पाकिस्तान ने बोला था हाँ कि मैं कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहता हूँ। सही है। लेकिन फिर थोड़े सालों बाद पाकिस्तान ने छोड़ दिया और फिर वापस थोड़े सालों बाद वो वापस आ गया। सही है। वो कुछ रीज़न नहीं है उसका कि इसने क्यों छोड़ा, क्यों वापस आ गया। सही है। अब देखो कॉमनवेल्थ हमारे पास इसमें जो दो हेडिंग्स लिखी हुई हैं बड़ी बड़ी, फैक्टर्स विच माइट ब्रेक अप द कॉमनवेल्थ। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ शायद टूट जाए। मतलब वो शायद एक दूसरे से मतलब कंट्रीज एक दूसरे से हेट करने लगे और नाकाम हो जाए कॉमनवेल्थ। सही है।
तो क्या क्या रीज़न है? डिफरेंट रेसेस, कल्चर्स एंड वेज ऑफ लिविंग्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है, ब्रिटिश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कनाडा है, सबके कितने अलग अलग रेसेस है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही कॉम के लोग का है ना, कॉमनवेल्थ में बहुत अलग अलग कॉम है, तो हो सकता है कि एक दूसरे के दरमियान हेट पैदा हो और वो कॉमनवेल्थ टूट जाए। सही है। दूसरा हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़। सही है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ मतलब जैसे कि कुछ हमारे पास रिपब्लिक्स हैं पाकिस्तान की तरह, कुछ मोनार्क्स हैं, कुछ कुछ जो कंट्रीज़ है वो क्वीन को अपना मोनार्क्स मानते हैं। तो सही है, लोगों के अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज़, इसकी वजह से भी हेट पैदा हो सकता है। फिर दूसरा हमारे पास तीसरा हमारे पास है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सम राइट विंग, लेफ्ट विंग्स, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज। सही है। देखिए लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है? जो हमारे पास राइट विंग होता है ना, वो ज़्यादातर हमारे पास ट्रेडिशनल चीज़ें होती है। मतलब राइट विंग जो टाइप की गवर्नमेंट होती है ना, वो ऐसा करती है कि वो ऐसा सजेस्ट करती है कि हमें पुरानी चीज़ों में करना चाहिए, हमें जो अपने आबा अजदाद जो हमें सिखाते हुए आ रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये राइट विंग गवर्नमेंट का मानना होता है। लेकिन जो लेफ़्ट विंग होती है उनका मानना होता है कि नए टेक्निक्स आनी चाहिए, नई इजादात होनी चाहिए, हमारे पास चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। तो ये फ़र्क होता है लेफ्ट विंग राइट विंग का। फिर हमारे पास मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो मिलिट्री का बड़ा होता है ना, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। फिर हमारे पास डेमोक्रेसीज होती है। डेमोक्रेसीज मतलब खुद लोग वोट करके अपना लीडर चूज़ कर रहे होते हैं। सही है। फिर डिफरेंट रिलीजन्स और नन एट ऑल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ब्रिटेन है, कनाडा उसमें क्रिश्चियन है, पाकिस्तान में हमारे पास मुस्लिम्स है, इंडिया में हमारे पास हिंदूज़ है। तो कितने अलग अलग हमारे पास रिलीजन्स है ना। कुछ कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जिसमें कोई रिलीजन है ही नहीं। तो ये इतनी हमारे पास डाइवर्सिटी है कॉमनवेल्थ में रिलीजन्स की। तो इससे हमारे पास ये हो सकता है कि कॉमनवेल्थ एक दूसरे से मतलब कंट्रीज एक दूसरे से हेट करने लगे और कॉमनवेल्थ टूट जाए इस रीज़न की वजह से। डिफरेंट इकोनॉमीज़ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, हमारे जैसे कि अफ्रीका के कुछ मुल्क है वो भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। सही। तो अफ्रीका कितना गरीब है, मतलब वहाँ पे लोग इतने इतने से हट्स में रहते हैं। और अगर हम कॉमनवेल्थ के कुछ और मेंबर्स को जैसे कि कनाडा और ब्रिटेन, तो वो कितने अमीर है, उनमें कितनी इंडस्ट्रीज है उनके पास। तो हमारे पास कॉमनवेल्थ में अलग अलग कंट्रीज़ के पास अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है। सही है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि कॉमनवेल्थ ब्रेक हो। सही है। डिफरेंट जोग्राफिकल साइजेस एंड पॉपुलेशंस, मतलब जैसे कि कनाडा वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा मुल्क है हमारे पास कनाडा। इंडिया कितना बड़ा है, और कुछ बहुत छोटे छोटे हैं जैसे कि हमारे पास में एक नाम दिया हुआ है पिक्चर्स में, पेज नंबर 68 में, साइचिलीज। सही है। सो ये इतना छोटा सा मुल्क है, तो मतलब हमारे पास कॉमनवेल्थ में इतने बड़े मुल्क भी है, इतने छोटे मुल्क भी है, और कुछ में कम पॉपुलेशन है, कुछ में ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास डाइवर्सिटी शो करता है। फिर डिफरेंट अलायंसेस एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब जैसे कि देखो पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन है। सही है। फिर भी वो कॉमनवेल्थ में है। तो ऐसे ये हमारे पास कॉमनवेल्थ को ब्रेक कर सकता है। जिसके अगर कोई फैसला हुआ कॉमनवेल्थ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, तो और अगर उन्होंने एग्री नहीं किया तो हमारे पास कॉमनवेल्थ टूट सकती है। सही है। तो ये सब हमारे पास कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ टूट जाए। अब हम उन रीजंस में आते हैं जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ अभी तक है, मतलब उसको जो क्यों वो मजबूत है इतनी भी। सही है। इतनी क्यों मजबूत है कॉमनवेल्थ, किन रीजंस की वजह से? फिर हमारे पास पहला रीज़न है मोनार्ची। सही है। हमारे पास सिर्फ एक ही है हेड कॉमनवेल्थ का, जो है क्वीन एलिजाबेथ टू। तो ये तो क्या होता है इससे कि अगर सारे मतलब जो चीज़ें वो क्वीन एलिजाबेथ टू के अंडर ही चलती है, और वो अच्छे सब चीज़ों को संभाल लिए। तो इसकी वजह से क्या है कि ये कॉमनवेल्थ हमारे पास जुड़ी हुई है अभी भी। फिर दूसरा है स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ का बहुत मशहूर है। सही है। हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, और उसमें क्या होता है हमारे पास लोग अलग अलग, जैसे कि क्रिकेट हम जो देखते हैं वर्ल्ड कप, उसमें सारी कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ होती है ना, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सब कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ है ना। तो ये लोग जैसे कि जब तक क्रिकेट खेलते हैं, जब ये लोग टेस्ट मैच में, तो हम कितने लोग देखते हैं इसको। तो बहुत मशहूर है कॉमनवेल्थ का स्पोर्ट्स। रग्बी भी एक स्पोर्ट है जो कॉमनवेल्थ का है, वो भी बहुत मशहूर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉमनवेल्थ में और यूनिटी आती है। सही है। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंसेस, मतलब
हर साल में ना एक दफ़ा हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या फिर कोई और मिनिस्टर वो आते हैं मतलब कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, और अपनी मतलब अपनी कंट्रीज एज अ रिप्रेजेंट करके सल्यूशन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकालते हैं। सही है। और हमारे पास कोई कॉमनवेल्थ मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं होता, मतलब कोई प्रॉपर गोल नहीं होता। उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स की डिस्कशन होती है, और हमारे पास वो लोग वर्ल्ड पीस लाने की कोशिश करते हैं उन कॉन्फ्रेंसेस में। सही है। फिर स्पेशल कम्युनिकेशन एंड ट्रेड लिंक्स, मतलब हमारे पास जब पहले ब्रिटिश एम्पायर था ना, तो हमारे पास जो खाली ब्रिटिश एम्पायर की लिंक्स थी ना, वो मतलब वो कम्युनिकेशन की लिंक्स बहुत मजबूत होती थी। जैसे कि हमारे पास वहाँ का मतलब वो एक दूसरे से मतलब अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके, वैसी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। सही है। तो वो एज अ ओल्ड ब्रिटिश एम्पायर का वो है, लेकिन वो अभी भी हमारे पास कॉमनवेल्थ को साथ में रखने के बहुत काम आता है। सही है। फिर हमारे पास हाई कमिश्नर्स है। हाई कमिश्नर्स भी हमारे पास मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, और वो डिस्कस मैटर्स करते हैं इनफॉर्मली। सही है। हमारे पास लीगल, एजुकेशनल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब हमारे पास जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ है ना, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत सिमिलर है। जिसके पाकिस्तान में हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं? हम क्या करेंगे इंग्लिश पढ़ के? फिर भी हम मतलब पढ़ते हैं ना इंग्लिश। और हम अमेरिकन इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ते, हम हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट है। मतलब ब्रिटिश हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश के बहुत सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में भी जाते हैं पढ़ने, और कई लोग अपनी कंट्री से पढ़ के ब्रिटेन में काम करने चले जाते हैं। तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स है ब्रिटेन और पाकिस्तान के। सही है। और जो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है उनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है ब्रिटेन के साथ। फिर हमारे पास है लोन्स। लोन्स क्या है हमारे पास? जैसे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो जिसकी वजह से ही सारे कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करती है, वो है लोन्स। मतलब अगर आप एक कॉमनवेल्थ कंट्री हो तो आपको एडवांटेज ये मिलेगी कि अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत है आपकी कंट्री को, या फिर आपको कुछ कोई काम करना है अपनी कंट्री में, तो आप लोन ले सकते हो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे लोन ले सकते हो, और फिर आपको वो वापस पे करना पड़ेगा। सही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करती है कॉमनवेल्थ को। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ एक मतलब टूटेगी नहीं, बहुत आसानी से बहुत मजबूत है। सही है। ये हमारे पास पूरा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर है। ये पॉइंट्स जो थे ये विच माइट ब्रेक अप द कॉमनवेल्थ और होल्ड द कॉमनवेल्थ टुगेदर, इसको याद कर लेना, और बाकी सब तो समझने का है, बहुत आसान है।